वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर का मतलब वचन। इससे पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था नाउन के बारे में और आज नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर का मतलब वचन। डेफिनेशन की बात करें तो इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि किसी संज्ञा से एक या एक से अधिक की जानकारी प्राप्त हो तो वह वचन कहलाता है। अब वचन की बात करें तो वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकंड प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम और नाउन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। आज की इस क्लास में सारे रूल्स कवर कर लिए जाएंगे, यानी कि कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट देने का जो कार्य चल रहा है वो पूर्ण होगा। और जो शिक्षा की क्रांति की शुरुआत हुई है, इस शिक्षा की क्रांति को आगे तक बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कम समय में एक महत्वपूर्ण कंटेंट। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, जनरली एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। साधारणतया अगर एक वचन से बहुवचन बनाना है तो एस जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए गए उनकी हम बात करेंगे, जैसे हॉर्स का मतलब घोड़ा। अब इसमें हमने एस लगा दिया, हॉर्सेस हो गया जिसका मतलब घोड़े, यानी कि एक वचन से बहुवचन बन गया। इसी प्रकार पेन का मतलब कलम, तो पेन्स हो जाएगा, कलमें हो जाएगा। फ्रेंड का मतलब मित्र, तो फ्रेंड्स हो जाएगा। फैन का मतलब पंखा, तो फैंस हो जाएगा। टीचर मीन्स अध्यापक, तो टीचर्स हो जाएगा। ट्री का ट्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीन पर बॉय का बॉयस हो जाएगा। और आगे देखते हैं, जैसे टॉय लिखा है, टॉय का मतलब खिलौना, तो टॉयस हो जाएगा। तो फर्स्ट रूल आपका क्लियर हुआ कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जनरली एस जोड़ दिया जाता है। अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड में लिखा है, यदि किसी संज्ञा के अंत में ओ, एक्स, एस एच, सी एच, एस, डबल एस आदि अक्षर आएँ तो प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए ई एस जोड़ दिया जाता है। यदि कोई वर्ड है जिसमें अंत में ओ आ रहा है, एक्स आ रहा है या एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ये वर्ड अगर आते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। जैसे लिखा है पोटैटो, इसका मतलब होता है आलू, तो इसमें हमने ई एस जोड़ दिया, पोटैटोस हो गया। बफेलो, ओ आया लास्ट में, तो हमने ई एस जोड़ दिया, बफेलोस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। जैसे बस, इसके अंत में एस आया तो बस में हमने एस जोड़ा तो बसेस हो गया। क्लास का मतलब वर्ग, तो क्लासेस हो गया। बेंच में ई एस जोड़ेंगे, बेंचेस हो जाएगा, तो इसमें ई एस आप जोड़ देंगे। अब टैक्स का मतलब कर, तो टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा। बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा। डिश का डिशेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, जिसमें लिखा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ रहने पर प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ते हैं, यानी कि ये एक तरह से एक्सेप्शन है, जिसे हम हिंदी में अपवाद बोलते हैं। तो कुछ अपवाद भी होते हैं, यदि वर्ड के अंत में ओ आता है तो वैसे जो रूल है ये एस जोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें केवल हम एस जोड़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, तो उन शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा है बम्बू का मतलब होता है बाँस, तो इसमें हमने केवल एस जोड़ा, बम्बूस। कुक्कू, इसका मतलब कोयल का कुक्कूस हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कार्गो का मतलब जहाज पर लदा माल, या हम माल बोल सकते हैं, तो कार्गोस लगा दिया, एस लगा दिया। रेडियो का रेडियोस, रेशियो का रेशियोस, पियानो का पियानोस, पियानो वाद्य यंत्र है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जिसमें लिखा है, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो,
एवं बाई से पहले कोई व्यंजन हो तो बाई को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है, यानी कि लास्ट में बाई और बाई के पहले कोई कंसोनेंट, जैसे लेडी लिखा है, लेडी का मतलब औरत, बाई आया और बाई से पहले कंसोनेंट यानी कि व्यंजन आया तो हमने बाई को हटाकर IES लगा दिया, लेडीज हो गया। इसी प्रकार बेबी, बेबी का मतलब बच्चा तो बेबीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, जैसे लिखा है सिटी, सिटी मीन्स शहर तो सिटीज हो गया। आर्मी, आर्मी मीन्स सेना तो आर्मीज हो गया। लिली, लिली मीन्स कुमुदनी तो लिलीज हो गया। स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी तो स्टोरीज हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा किसी वर्ड के अंत में बाई हो और बाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो हम बाई को हटाकर IES लगा देते हैं, तब जाके प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। देखिए आगे बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जिसमें लिखा है यदि किसी संज्ञा के अंत में बाई हो एवं बाई से पहले कोई स्वर हो तो S जोड़ देते हैं। जब बाई से पहले कोई व्यंजन आता है तो बाई को हटाकर IES जोड़ा जाता है, और जब बाई से पहले कोई स्वर हो तो बाई लगा रहेगा, सिर्फ S जोड़ेंगे। जैसे बॉय, बाई आया और बाई से पहले कोई वॉवेल्स यानी कि स्वर आया। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, A-E-I-O-U, तो इसमें O आया तो हमने बहुवचन बनाने के लिए इसमें S जोड़ दिया तो बॉयस हो गया। इसी प्रकार टॉय का ट्वाइस हो जाएगा, ट्रे का ट्रेस हो जाएगा। की का मतलब होता है चाबी, की का मतलब चाबी तो की का कीस हो गया। मंकी बंदर मंकीस हो गया। डे का मतलब दिन तो डेज हो जाएगा। रे का मतलब किरण तो रेज हो जाएगा। डंकी मीन्स गधा डंकीस हो जाएगा। मनी मीन्स पैसा मनीस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने बात की यदि किसी वर्ड के अंत में बाई हो उससे पहले कोई वॉवेल्स हो तो सिर्फ S जोड़ते हैं। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। यदि किसी संज्ञा के अंत में F या FE हो, F या FE हो तो F या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे वल्फ, वल्फ का मतलब भेड़िया, F आया तो F हटाकर VES जोड़ दिया, वल्फ्स। नाइफ का मतलब चाकू तो नाइफ्स हो गया। वाइफ का मतलब पत्नी तो FE हटाकर VES जोड़ दिया, वाइफ्स। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, जैसे लिखा है एल्प, एल्प का मतलब होता है यक्ष तो इसमें हमने F हटाकर VES जोड़ दिया। लीप का मतलब पत्ती तो लीप्स हो जाएगा। थीप मीन्स चोर तो थीप्स हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल यानी रूल नंबर 7 की। इसमें लिखा है कुछ अपवाद, एक्सेप्शन। यदि वर्ड के अंत में F या FE हो तो सिर्फ S जोड़ते हैं। तो अभी हमने बताया था F या FE होने पर F या FE को हटाकर VES जोड़ते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है जिन्हें हम अपवाद बोलते हैं। जैसे रूफ, रूफ का मतलब छत तो सिर्फ S जोड़ा। स्टाफ, स्टाफ में भी S जुड़ेगा। डॉर्फ का मतलब बोना तो डॉर्फ्स हो गया। गल्फ मीन्स खाड़ी तो गल्फ्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रीफ, रीफ मीन्स चट्टान तो रीफ्स हो गया। चीफ मुख्य या प्रधान तो चीफ्स हो गया। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके मध्य के स्वर को बदलकर बहुवचन बनाते हैं, यानी कि वॉवेल को चेंज करते हैं और प्लूरल बना देते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है फुट, फुट मीन्स पैर तो फीट हो गया। टूथ मीन्स दांत तो टीथ हो गया। माउस मीन्स चूहा तो माइस हो गया। लाउस मीन्स जू तो लाइस हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड लिखा है जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी तो मैन हो गया। वोमेन का वोमेन हो गया। तो हमने बात की इस रूल की जिसमें वॉवेल्स को चेंज करके बहुवचन बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में EN जोड़ देने से वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स बच्चा तो चिल्ड्रन हो गया बच्चे। ऑक्स मीन्स बैल तो ऑक्सन क्या हो जाएगा, ऑक्सन। अब इसके बाद देखते हैं जैसे बिरदर, बिरदर का क्या हो गया, ब्रदरन, और इसका ब्रदर्स भी हो जाएगा। ब्रदर्स का मतलब होता है सगा भाई और ब्रदरन का मतलब होता है एक ही संस्था का सदस्य, एक ही संस्था का सदस्य। अब देखिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कंपाउंड वर्ड जो होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं, उनमें मेन वर्ड जो होता है, मुख्य शब्द होता है, उसमें S जोड़ते हैं। जैसे पिक पॉकेट, अब इसमें हम मुख्य शब्द देखेंगे मेन वर्ड क्या है, तो इसमें मेन वर्ड पॉकेट है तो हमने पॉकेट में S जोड़ दिया, पिक पॉकेट्स।
यानी कि जेब कतरा, एक जेब कतरा बहुत से हैं तो पिक पॉकेट्स हो जाएगा। पेसर बाई, अब इसमें मेन वर्ड क्या है पेसर, तो पेसर्स में हमने एस जोड़ दिया पेसर्स बाई। नेक्स्ट लिखा है कमांडर इन चीफ, सेनापति, तो कमांडर्स इन चीफ, इसमें जो मुख्य शब्द था कमांडर। अब स्टेप मदर, मुख्य शब्द क्या है मदर, तो मदर में एस जोड़ देंगे स्टेप मदर्स हो जाएगा। ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर्स हो जाएगा। स्टेप फादर का स्टेप फादर्स हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड लिखा है ग्रैंड मदर का, तो ग्रैंड मदर्स हो जाएगा। यानी कि जो मेन वर्ड है उसमें हम एस जोड़कर बहुवचन बना देंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 11 की बात करते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एस जोड़ने पर उनका अर्थ बदल जाता है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट नाउन के रूल्स हैं वो शुरू होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें एस जोड़ने पर उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने देखा है स्क्रीन पर वर्ड दिख रहा है आपको, गुड लिखा है, गुड का मतलब अच्छा होता है, तो गुड में हमने एस जोड़ दिया गुड्स, गुड्स का मतलब सामान हो गया, यानी कि एस जोड़ने पर उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। अब एडवाइस का मतलब सलाह होता है, एडवाइस का मतलब सूचना है, एस जोड़ने पर अर्थ बदल गया। फोर्स का मतलब बल, फोर्सेस का मतलब सेना। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर पहुंचते हैं। जैसे वुड, वुड मीन्स लकड़ी, एस जोड़ा इसमें तो जंगल हो गया। अब आर्म मीन्स बाएं, तो आर्म्स मीन्स हथियार। वर्क मीन्स कार, वर्क्स मीन्स रचनाएं। एयर मीन्स हवा और एयर्स मीन्स दिखावटी व्यवहार। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड लिखा हुआ है फिजिक, फिजिक का मतलब दवा और फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान। पीपुल का मतलब लोग और एस लगाने पर पीपुल्स का मतलब राष्ट्र। आयरन का मतलब लोहा और आयरन्स का मतलब हथकड़ी। कंपास का मतलब पर्दी, कंपासिस का मतलब प्रकार। सैंड का मतलब बालू, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट रूल लिखा है कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो हमेशा एक वचन सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होंगी और उनके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फर्नीचर। अब फर्नीचर आ गया, फर्नीचर हमेशा इसमें हम एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं और ये वर्ड भी एक वचन का है, सिंगुलर नंबर वर्ड है, फर्नीचर हो गया। इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, ये भी एक वचन का शब्द है। पोइट्री कविताओं का संग्रह, एक वचन का वर्ड। सीनरी माने दृश्य, ये भी एक वचन का वर्ड। न्यूज का मतलब खबर, ये भी एक वचन का वर्ड। आगे डिस्कस करते हैं कुछ और वर्ड्स की न्यूज के अलावा। जैसे लिखा है नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, इसमें भी सिंगुलर नंबर की जो वर्ब है प्रयोग होगी। ट्रैवल का मतलब परेशानी, बैगेज का मतलब सामान, हेयर का मतलब बाल, ज्वेलरी का मतलब आभूषण। ये जो भी वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इस रूल में, इन सब का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होगा और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर नंबर में प्रयोग और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। मिस्चीफ में शरारत, इसमें भी हम एक वचन की क्रिया और एक वचन में ये वर्ड होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो नेक्स्ट पेज 7 पर पहुंचते हैं, जिसमें वही रूल चल रहा है अभी। जैसे प्रोग्रेस है उन्नति, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, तो प्रोग्रेस में भी हम एक वचन की क्रिया लगाएंगे और ये वर्ड भी एक वचन का है। बिजनेस का मतलब व्यापार, ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान, बेडिंग का मतलब बिस्तर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब सलाह। अब लगेज का मतलब सामान और मशीनरी का मतलब यांत्रिकी। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है और इनके साथ एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल लिखा है आपके स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि प्लूरल में प्रयुक्त होती हैं। अभी हमने बात की थी कुछ संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, न्यूज, मिस्चीफ, ज्वेलरी, हेयर, ये सभी एक वचन के वर्ड थे। लेकिन अब इसमें देखते हैं ये जो वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्म्स, एल्म्स का मतलब भीख। सेकंड वर्ड है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। पेंट्स, पेंट्स का मतलब पेंट्स। ट्राउजर्स का मतलब पायजामा। बिनोकुलर्स, इसका मतलब दूरबीन। द हिमालयास, हिमालय। अब इसके बाद नेक्स्ट है हिमालय के अलावा नेक्स्ट वर्ड लिखा है असेट्स, असेट्स का मतलब संपत्ति। लिविंग्स का मतलब जूठन। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ। रिचेस का मतलब संपत्ति। बिलोंगिंग्स का मतलब चल संपत्ति।
पोजीशंस का मतलब संपत्ति, ट्रुप्स का मतलब सैनिक, टंग्स का मतलब चिमटा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जैसे टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब युक्ति, सेविंग्स, सेविंग्स का मतलब बचत, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब वातावरण, लॉजिंग्स का मतलब आवास। ये जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इनका प्रयोग प्लूरल में होता है, यानी बहुवचन में होता है और इनके साथ बहुवचन की वर्ब भी प्रयोग होती है। इसके अलावा कुछ वर्ड और हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और इनके साथ बहुवचन की क्रिया लगती है। जैसे वर्ड लिखा है आपकी स्क्रीन पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई। इसके बाद आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट का मतलब होता है सरहद, सीमाएं। स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मा, बहुवचन की क्रिया और बहुवचन का वर्ड है। गूगल्स का मतलब भी चश्मा, धूप वाला चश्मा, इसमें भी हम बहुवचन की वर्ड लगाएंगे। थैंक्स का मतलब धन्यवाद, इसमें भी बहुवचन का वर्ड। प्रोसीड्स का मतलब आमदनी, प्रोसीड्स का मतलब आमदनी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अर्निंग्स, अर्निंग्स का मतलब कमाई। सीजर्स का मतलब कैंची, टाइडिंग्स का मतलब खबरें, रिगार्ड्स का मतलब सम्मान, इम्बर्स का मतलब राख। इसके बाद नेक्स्ट है आर्चीव्स, इसका मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज। स्केल्स का मतलब तराजू, फायरवर्क्स का मतलब आतिशबाजी। इसके बाद डिवाइडर्स, डिवाइडर्स का मतलब प्रकार, सील्स का मतलब मोहर, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जी, ग्लासेस का मतलब चश्मा। तो ये जितने वर्ड हमने डिस्कस किए इन सभी का प्रयोग बहुवचन में होगा, प्लूरल में होगा और इनके साथ हमेशा बहुवचन की वर्ब प्रयोग होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो वर्ड हम स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं और इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। देखिए अब स्क्रीन पर आपको रूल दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें लिखा है कुछ नाउन्स सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्लूरल में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है पीपल, पीपल का मतलब लोग। कैटल, कैटल मीन्स पशु। जेंट्री मीन्स सब लोग। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। पुलिस मीन्स पुलिस। कैवलरी मीन्स घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना। पीसेंट्री मीन्स किसान वर्ग। बर्मन मीन्स हानिकारक कीड़े या छोटे जानवर। फॉल्क्स मीन्स लोग, पीपल का मतलब भी लोग और फॉल का मतलब भी लोग। ये जो वर्ड हैं ये हमेशा प्लूरल में प्रयुक्त होंगे, बहुवचन में प्रयुक्त होंगे और इनके साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी। इनमें इज न लगा के आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये वर्ड बहुवचन के हैं और बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो रूल है रूल नंबर 15। कुछ नाउन्स एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। अब जैसे लिखा है डियर, डियर मीन्स हिरन, फिश मीन्स मछली, एयरक्राफ्ट मीन्स वायुयान, काउंसिल मीन्स सलाह, सीरीज मीन्स श्रृंखला, सी मीन्स भीड़, क्रू मीन्स नाविक दल, जूरी मीन्स न्यायाधीश, न्यायपीठ, जूरी का मतलब न्यायपीठ, इसमें मिसप्रिंट हुई है। स्पीसीज, इसका मतलब जाति या नस्ल, स्वाइन मीन्स सुअरी। ये जितने वर्ड हैं ये एक वचन या बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। अब नेक्स्ट अगले रूल पर हम पहुंचते हैं, रूल नंबर 16, जिसमें लिखा है कुछ संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं जो देखने में बहुवचन की लगती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो देखने में बहुवचन की लगती हैं लेकिन उनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे लिखा हुआ है इनिंग्स, इनिंग्स का मतलब पारी। ये देखने में बहुवचन की लगती हैं लेकिन इनका प्रयोग एक वचन में होता है। अब मैथमेटिक्स का मतलब गणित, एस जरूर लास्ट में लगा लेकिन मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है, इसके साथ हम आर न लगा के इच का प्रयोग करेंगे। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, इच का प्रयोग। सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र, सब्जेक्ट का नेम है। मीजल्स का मतलब होता है खसरा, इसमें हम आर न लगा के इच का प्रयोग करेंगे। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब अनुवांशिकी। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स का मतलब खेल। मम्स का मतलब गलसुआ। समन्स का मतलब अदालत का बुलावा, अदालत का बुलावा जिसे नोटिस बोल सकते हैं। सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब चर्म रोग। तो ये वर्ड ऐसे हैं जो देखने में तो बहुवचन के लगते हैं लेकिन इनके साथ हम एक वचन का प्रयोग, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब आपने एक वर्ड देखा जैसे न्यूज, न्यूज जो होता है न्यूज का मतलब भी खबर होता है और टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब भी खबर होता है। तो न्यूज के साथ हमेशा हम एक वचन की वर्ब लगाते हैं, इज लगाएंगे, और टाइडिंग्स के साथ हमेशा बहुवचन की वर्ब आर लगाएंगे। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स नाउन्स के जो कि प्रत्येक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी से
आग्रह है कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।